दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एज वाले क्वेश्चन, यानी कि आयु वाले, उम्र वाले क्वेश्चंस। अब क्या होता है, स्कूल वाइज पढ़ा जाए या कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ा जाए, एज वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो दिमाग घूम जाता है। उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा टॉपिक कैसे सॉल्व होगा, कौन सी चीज़ें कैसे सॉल्व होगी, मतलब बहुत हद तक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो बस इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपके लिए लेकर आया है आज का ये वीडियो, जिसमें आपको एज वाले क्वेश्चंस को लेकर जो डाउट होते हैं, जो कन्फ्यूज़न होता है, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और आप एज वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ पाए, इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए बहुत देर नहीं करते, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिस्क्राइब करते हैं एज वाले क्वेश्चनों का बिल्कुल पूरी डिटेल से, शॉर्ट में इजी ट्रिक। एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि आयु वाले क्वेश्चन जो होते हैं, उसका एक ही फंडा है। जब भी वो क्वेश्चन आएगा उसे सिर्फ 3 तरह से ही बताया जाएगा। एक, सबसे पहले बात प्रेजेंट की होती है, फिर पास्ट में जाती है और फ्यूचर में आती है। यानी जब भी कोई एज वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसमें आपको एज वाला क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले वो आपको या तो पीछे लेके जाएगा या आगे लेके जाएगा, या आगे लेके जाएगा या पीछे लेके जाएगा। यानी एज वाले क्वेश्चन में ये तो कंफर्म है। और आपको हमेशा एज वाले क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको एक एज सपोज करनी पड़ती है, यानी कि माननी पड़ती है। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मानना पड़ता है। तो जब हम कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज़ों को मानते हैं तो हमेशा उसकी प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान एज को मानते हैं। अब जैसे अपन बात करें कि 2024 वर्तमान आयु चल रही, मतलब 2024 में आपकी एक प्रेजेंट एज है। कोई आपसे पूछेगा कि 2021 की आपकी एज बताइए, तो आप जाएंगे पीछे। कोई आपसे पूछेगा 2026 की आपकी एज बताइए, तो आप जाएंगे आगे। तो हमेशा एक चीज होती है और वो ये होती है कि एज वाले क्वेश्चन में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 चीज़ों पे ही आपका पूरा क्वेश्चन जुड़ा रहता है। अब एज वाला क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन का बेसिक बता रहा हूँ। एज वाले क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो हमेशा 2 लोगों की बात होगी। अब ये 2 लोग माँ बेटी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, दोस्त या भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। तो एज वाले क्वेश्चनों में हमेशा 2 लोगों की बात होती है। जब 2 लोगों की बात होती है तो वो बात कुछ ऐसे होती है कि सबसे पहले कहा जाता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, माँ और बेटे का एग्जांपल लेता हूँ कि सोहन की मम्मी की उम्र सोहन से 2 गुनी है। अब यहाँ पर सोहन बोल रहा, मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोहन की जो मम्मी है वो सोहन से 2 गुनी है। जाहिर सी बात है, मम्मी है तो बच्चे से बड़ी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो बात हो रही है सोहन की मम्मी की और सोहन की। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माना कि सोहन की मम्मी की वर्तमान आयु, आप सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु को मानेगी। वर्तमान आयु को हम ज़्यादातर x मान लेते तो हमने x मान लिया। अब क्वेश्चन में फिर बात हो रही है सोहन की, क्योंकि सोहन और उसकी मम्मी की बात हो रही है तो आपने सोहन की मम्मी की एज को मान लिया है, तो अब आपको सोहन की एज भी मानना पड़ेगी। तो माना कि सोहन की वर्तमान आयु, अब आपने सोहन की वर्तमान आयु तो आपने कितना माना, y। तो यहां पर आपने क्या करा, पहले सोहन और उसकी मम्मी की बात हो रही थी तो आपने सोहन की मम्मी को x मान लिया और सोहन को y मान लिया। मतलब जो 2 लोगों में जो बड़ा होगा उसे आप हमेशा पहले मानना, उसे आप x मान लेना, और जो दूसरा होगा वो छोटा होगा, उसे आप हमेशा क्या मान लेना, y मान लेना। अब बड़े छोटे का फर्क माँ बाप और बाप बेटे में तो समझना बहुत आसान है। दोस्तों में आ जाए तो सर हम कैसे पहचानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो क्वेश्चन में लिखा रहता है। जो भी पहला बंदा होगा या तो उसको वो बड़ा बोलेगा या तो छोटा बोलेगा, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि बड़े और छोटे का फर्क आप कैसे निकालेंगे। अब आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठते हैं हम, तो हमने उनकी वर्तमान एज मान ली, तो क्वेश्चन में अब 2 ही बात होगी, या तो वो सबसे पहले कुछ साल पहले की बात करेगा या तो कुछ साल बाद की बात करेगा। जैसे मान लो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि 5 साल पहले, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि बिफोर 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स अगो की बात करें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये रही सोहन की मम्मी और ये रहा सोहन। अब आप बोलेंगे आपने दोनों को बराबर क्यों रखा, बताता हूं। सबसे पहले तो दोनों की उम्र में से आपको 5-5 माइनस करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि माइनस क्यों करा, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, क्योंकि आपसे 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो जब 5 साल पहले की बात करेगा तो जो भी एज आपने मानी है उसमें से आपको 5 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो आपने 5 कम कर दिया। अब क्वेश्चन में मैंने बराबर क्यों रखा,
क्योंकि यहां पर दो लोगों की तुलना होती है हमेशा। जैसे वो क्वेश्चन कहेगा कि सोहन की उम्र उसकी मम्मी से मतलब क्वेश्चन को ऐसे ले लेते हैं कि सोहन की मम्मी की आयु 5 साल पहले सोहन की मम्मी की आयु सोहन से 2 गुनी थी। 5 साल पहले सोहन की मम्मी की आयु सोहन से 2 गुनी थी, तो सोहन की मम्मी की उम्र की तुलना सोहन से हो रही है। तो आयु वाले क्वेश्चन में जब भी दो लोगों की बात होती ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो कभी भी दो लोगों की बात होती, दो लोगों में एक तुलना होती है, कंपैरिजन होता है। तो जब भी तुलना और कंपैरिजन होता है ना, तो दोनों को बराबर रख दिया जाता है, बराबर रख देते हैं। अब उनने बोला है सोहन की मम्मी 2 गुना है। भाई सोहन की मम्मी ऑलरेडी उसकी मम्मी है तो बड़ी होगी, तो 2 का गुणा बिना सोचे समझे आप कर देंगे बेटे में। आपको इतना ज्यादा सोचना ही नहीं। उनने बोला सोहन की मम्मी 2 गुना है, हमने यहां दोनों को बराबर रखा है, तो सोहन की मम्मी तो ऑलरेडी बराबर है, तो हम लड़के को बराबर कर देते, लड़के में 2 का गुणा कर देते ताकि दोनों क्या आ जाए बराबर। अब निजी जिंदगी में तो नेचर में तो ऐसा पॉसिबल है कि माँ और बेटे कभी बराबर होंगे, पर मैथ्स में तो सब कुछ पॉसिबल है, मैथ्स में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहां क्या करा, सोहन में 2 का इंटू कर दिया। क्यों करा, अब सोहन में जब 2 का इंटू करा तो वो ऑलरेडी किसके बराबर आ गया, अपनी मम्मी के बराबर आ गया, अपनी मम्मी के बराबर आ गया। अब आपको नॉर्मली बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप 2 का y से कर दीजिए 2y, 2 का 5 से कर दीजिए 10, x को वैसे ही रखिए, x के पास y का पक्षांतर कर दीजिए, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 यही ना, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ऐसे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब समीकरण कैसे हल करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहां पर हम डिस्कस करें कि एज वाले क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबल है। अब इसके बाद चलो ये तो हमने मान लिया, इसको हटा देते हैं। अब वो क्या कह सकता है, अब पहले की बात हो गई, अब बोलेगा 10 साल बाद। ठीक है भाई 10 साल बाद भी देख लेते क्या हो रहा है। तो 10 वर्ष पश्चात, तो अब फिर आप दोनों को बराबर रख दीजिए, पर इस बार दोनों में 10-10 प्लस कर दीजिए, क्योंकि अब आप आगे जा रहे हैं। अगर आप पीछे जाएंगे तो आप एज को माइनस करेंगे, आप आगे जाएंगे तो आप एज को प्लस करेंगे। 10 साल बाद सोहन की मम्मी की उम्र सोहन से 3 गुना है, मम्मी की उम्र 3 गुना है, बेटे में 3 का गुणा कर दो, x प्लस 10, ये 3y, ये 30, ये x प्लस का 3y आके माइनस का, ये 30 प्लस का 10 माइनस का, आपको दूसरा समीकरण मिल गया। 30 में से 10 गया 20, ये आपको दूसरा समीकरण मिल गया। अब ये जो 2 समीकरण बने हैं, ये आपका पहला बना है और ये आपका दूसरा। तो ये जो 2 समीकरण आपके सामने बने हैं, इनको हल करके आप आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएगा। खैर वो तो बात की बात है, इससे आपको एज पता चल जाएगी। तो एज वाले क्वेश्चनों में एक तरीका तो ये होता है इक्वेशन बनाई जाती है, क्या यही मेन तरीका है। हमेशा आप ध्यान रखना, एज वाले क्वेश्चनों में 2 लोगों की बात होगी, आप दोनों को XY मान लीजिए, हमेशा बड़े को पहले मानिए, छोटे को बाद में मानिए। एज वाले क्वेश्चन में दूसरी बात क्या होगी, हमेशा वो आपको या तो कुछ साल पहले ले जाएगा या कुछ साल आगे ले जाएगा। पहले ले गया तो आप माइनस करके लीजिए, आगे ले गया तो आप प्लस करके लीजिए। 2 चीजों को इक्वल रखिए। बड़े को अगर बड़ा कहा है तो आप छोटे में इंटू करिए, क्योंकि बड़ा तो ऑलरेडी बड़ा है, मम्मी तो ऑलरेडी बड़ी है, तो हम इंटू कहाँ में करेंगे, बेटे में करेंगे। फिर वो कुछ साल आपको आगे लेके जाएगा, जब आपको आगे लेके जाएगा तब भी सेम चीजें हैं, आप गुणा कहाँ में करिए, अपोजिट में। बस ऐसी एज वाले क्वेश्चनों की इक्वेशन बन जाती है। फिर इक्वेशन सॉल्व करने के तो अपने अपने तरीके, वो एक अलग चीज आती है। तो ऐसे एज वाले क्वेश्चनों को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है वो, 2 को कंपेयर करके कुछ भी बोल दे। वो बोल दे कि सोहन की उम्र, अब अगर मान लो उल्टा बोल दिया, उनने बोल दिया कि सोहन की उम्र उसकी मम्मी से आधी है। भाई सोहन तो ऑलरेडी आधा है, तो आधा किसको करो आप, मम्मी को, क्योंकि आपको उसको बराबर करना है। अब वो सोहन को छोटा बोल रहा है तो आपको मम्मी को छोटा करना पड़ेगा, मम्मी को बड़ा बोल रहा है तो आपको सोहन को बड़ा करना पड़ेगा। रीजन बस इतना है, जो बड़ा है दूसरा उसके बराबर आ जाए, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कोई भी एज वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, 3 ही बातें होती हैं। प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं, पास्ट में पीछे चले जाते हैं, फ्यूचर में आगे चले जाते हैं, नॉर्मली इक्वेशन बनती है और हमें आसानी से हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो एज वाले क्वेश्चन इतने कुछ डिफिकल्ट होते नहीं है, आप दिमाग लगाएंगे आपको बहुत ईजी लगेगा सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो आप एज वाले क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। और जब आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाए तो बस आपको करना क्या है, फिर आना और फिर ये वीडियो को लाइक करना, और बहुत मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर अपने दोस्तों में भी फैला देना कि देखो भाई सीखो, हमारे सर ने इतना बढ़िया सिखाया है, आप भी जुड़ो और आप भी सीखो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर कुछ बहुत अच्छी और दिलचस्प चीजें लेकर आऊंगा जो मैथ्स में आपके डर को करेगी खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।